अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। बाद लोग नज़र आता है उनकी बातों से, उनके काम से, उनकी हरकतों सकनात से कि ये इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है। बाद लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये छुपे रुस्तम है। इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है। उनकी बाज़ औक़ात हरकतों सकनात ऐसी होती हैं कि इंसान समझते है कि शायद ये बहुत ऑर्डिनरी या बहुत ही कमज़ोर इंसान है, दर हकीकत वो होते नहीं हैं। आज हम इस कैटेगरी के लोगों पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ऐसी चीज़ों पे, ऐसी आदात पे बात करेंगे जो बज़ाहिर बज़ाहिर इतनी वो कह लें कि ज़हानत पे मबनी या स्मार्टनेस उनके अंदर नहीं होती, लेकिन दर हकीकत वो होती हैं। और जब हमने ऐसी चीज़ों की तलाश शुरू की कि जो बज़ाहिर अजीब लेकिन दर हकीकत बड़ी दिलचस्प होती हैं, बड़ी यूज़फुल, बेनिफिशियल और बड़ा स्मार्टनेस की अलामत होती हैं, तो हमारे सामने ऐसी 10 चीज़ें आईं। वो कौन सी 10 चीज़ें हैं, आइए उन्हें देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर वो अलामात नज़र आएँ, तो आप समझ लें स्मार्ट आदमी है। और अगर आपके अपने अंदर हैं या अपने आपके किसी प्यारे के अंदर वो चीज़ें नज़र आएँ, तो उसको बुरा ना कहें, क्योंकि दर हकीकत वो अच्छी चीज़ें होती हैं, दर हकीकत मुफीद होती हैं। ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? पहली उनमें ये है, दे आर क्यूरियस, दे आर सीन ऑलवेज क्वेश्चनिंग। उनके अंदर एक तजस्सुस होता है, वो चीज़ों को वो सवाल करते हैं, वो चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश भी करते हैं। दे आर, ये लोग अगर किसी चीज़ के अंदर नज़र आए, तजस्सुस नज़र आए, तजस्सुस इंसान को बहुत कुछ देता है। सवाल जब आपके ज़हन में उठे, तो उसका जवाब फिर जो आपको आता है, उसके ज़रिए से आप चीज़ों को समझते हैं, राय कायम करते हैं और उनको बेहतर मैनेज करने के लायक हो जाते हैं। दे आर की पहला बात उनके अंदर ये तजस्सुस होता है, वो सवाल करते हैं। दूसरी बात कौन सी है? दे अडॉप्ट ईज़िली टू चेंज। वो तब्दीली को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, तब्दीली को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो तब्दीली से नहीं घबराते। दे आर नॉट अफ्रीड ऑफ चेंज एट ऑल, दे आर नॉट अफ्रीड ऑफ चेंज। वो तब्दीली से नहीं घबराते, बल्कि वो तब्दीली को जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी तब्दीली के मुताबिक उसको खुश हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, इसके अंदर जो है मैं नई चीज़ें तलाश करूँगा, नई नए फ़वाइद तलाश करूँगा और यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। और ये नई जगह पे जाके एडजस्ट हो जाने की जो सलाहियत डेवलप करना है, ये इन इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं बगैर मुबालगा के। ये इस कदर अहमियत की हामिल हैबिट है। और तीसरी जो बात है वो कौन सी है? दे आर कंफर्टेबल विद एम्बिग्विटी। वो अगर कहीं पे उनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, वो घबरा के फेंक के जाते नहीं हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, टिके रहते हैं, कहते हैं देखूंगा, समझूंगी, मैं इसको समझ लूंगी। वो एम्बिग्विटी जो कह लें कि है, धुंधलापन जो है, वो वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे टिक जाते हैं। दे आर कंफर्टेबल विद एम्बिग्विटी। वो ऐसा नहीं कि फेंक के तो ये जा रहे हैं जी, ठीक है, अगर कहीं पे खतरा हो, खतरे का हो, खतरा हो, फिर ठीक है, फिर फेंक के चले जाएं। अदरवाइज ये है कि वहाँ पे आप वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, वो वहाँ से चीज़ें आपको अहम चीज़ें मिल सकती हैं मुमकिन तौर पे। चौथी जो हैबिट उनकी है, दे वैल्यू सॉलिट्यूड। वो तन्हाई को एंजॉय करने वाले, ऐसा नहीं कि हर वक्त तनहा होते हैं, इट्स नॉट द केस, मगर दे एंजॉय सॉलिट्यूड। और आगे जो पांचवी बात है, दे आर ऑफन फॉरगेटफुल। वो चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें की उनको भूल जाते हैं, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक है, यादें माजी अजाब है यारो, छीन ले मुझसे या छीन ले यार अब मुझसे हाफिजा मेरा। तो वो बहरहाल ये भूलने की जो सलाहियत है, ये अगरचे कोई इंपॉर्टेंट काम उसको लिख लें, उसको लिख लें, वो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए।
जिन कामों को करना है, उन कामों की जो फ़हरिस्त है, वो इंसान के पास होनी चाहिए, वगरना कुछ चीज़ें भूलती हैं, भूलने दें। अच्छा, आगे जो चीज़ है, वो कौन-सी है कि जी, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो उनके अंदर हिस्से मज़ा उनकी बड़ी एक्टिव होती है। वो बड़ा कह लें हँसते हैं, हँसाते हैं, एंटरटेन होते हैं, एंटरटेन करते हैं। दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और आगे जो 7वीं बात है, दे आर ओपन माइंडेड। वो लोग ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड का क्या मतलब हुआ कि नई चीज़ों के यानी एकदम उनके खिलाफ नहीं हो जाते। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है जो बज़ाहिर चीज़ बड़ी गलत और बड़ी ऑकवर्ड नज़र आए, जब हम उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, तो वो हमें दुरुस्त नज़र आने लगे। तो दे आर ओपन माइंडेड। 8वीं जो बात है, दे आर सेल्फ अवेयर। वो अपने आप को समझते हैं। अपने आप को कैसे समझते हैं जी? कि अपनी अपनी हैबिट्स को जानते हैं, अपनी आदत को, अपनी फीलिंग्स को, अपने महसूसात को। इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, जज़्बात की ज़हानत रखते हैं कि इस वक़्त मेरे अंदर कौन-सा जज़्बा, इमोशन एक्टिव है, उसको मैंने कैसे मैनेज करना है। और वो अपनी ख़ामियों से आगाह होते हैं और उनको पता होता है कि मेरी ये ख़ामी किस तरह के नुकसान का बायस बन सकती है। और वो अपनी खूबियों से आगाह होते हैं और अपनी उनको पता होता है कि मैं किस तरह के फ़वाइद जो है, किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़, मौक़े मुझे इस खूबी की वजह से मिल सकते हैं। तो दे आर सेल्फ अवेयर। आगे जो 9वीं बात है, दे प्रोक्रेस्टिनेट। दे वो अब ये हालाँकि बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है और बड़ी नाकामी का सबब समझी जाती है, प्रोक्रेस्टिनेट यानी किसी चीज़ को मौख़र करते रहना। शायद वो इस वजह से मौख़र करते रहते होंगे, अगले हफ़्ते कर लूँगा, अगले दिन कर लूँगा, ताकि उसकी बेहतर समझ आ जाए और वो चीज़ खुल के ऑब्वियस हो जाए। 10वीं और आखिरी बात, दे एप्रिशिएट सिंप्लिसिटी। दे एप्रिशिएट सिंप्लिसिटी। वो सादगी जो है, सादगी को वो एप्रिशिएट करते हैं, सादगी को वो पसंद करते हैं। सादगी जो है, वो सादगी में कंफर्टेबल रहते हैं। और वो तो सादगी जो है, हालाँकि लोग पुरतकल्लुफ़ लाइफ़ चाहते हैं, लेकिन वो सादगी के अंदर खुश रहते हैं। ये वो 10 बातें हैं जो बज़ाहिर कहती हैं कि ये बंदा आम सा है, लेकिन दर-हकीकत वो बंदा आम नहीं होता। दर-हकीकत उसके अंदर दानाई होती है, दर-हकीकत उसके अंदर विज़डम होती है। इजाज़त दीजिए।